जय गुरु जी की। मैं 1995 में मैं गुरु जी को मिली थी। तो गुरु जी के वहाँ पर जब गई मैं, तो गुरु जी कहने किस वास्ते आई हैं। तो मैं क्या, गुरु जी मेरी बैक में बहुत प्रॉब्लम है, 4 जगह पे हड्डियाँ जुड़ गई हैं और मैं बहुत लंगड़ा के चलती थी और ज़मीन पे तो बैठ ही नहीं सकती थी। तो गुरुजी ने कहा चल तेरी ठीक कर देने। गुरुजी ने मेरा वो ठीक कर दिया, पर मेरे को बहुत डर था कि मैं ज़मीन पे वहाँ जाके कैसे बैठूंगी। जीके में गुरुजी बैठते थे, मैं अपने साथ गद्दियाँ लेके जाती थी। तो गुरुजी ने क्या, कल तो गद्दियाँ नहीं लेके आनियाँ, पर मेरे को डर, कहाँ मेरा घर, कहाँ गुरुजी, मैं नहीं बैठ सकूंगी। तो मैंने एक लिफाफे में वो पॉलीथीन में डाल ली गद्दियाँ और उसके ऊपर तौलिया रख दिया और मैं गुरुजी के पास चली गई। गुरुजी फिर कहते तैनू क्या ना गद्दियाँ नहीं लेके आनियाँ, फिर तू गद्दियाँ ले आई। बड़ा समझ नहीं आया भी किसने बताया। गुरुजी को पॉलीथीन में है। मैंने इनको पूछा कि आपने बताया, कहते नहीं मैं क्यों बताऊंगा। फिर बड़ी अगले दिन फिर वही, मैं गद्दियाँ एक और लिफाफा और उसके ऊपर चढ़ा के भी पता ना चले। फिर गुरुजी कहते हैं, फिर तीसरी बार मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ तू जाएंगी, यहाँ तेरी गद्दियाँ जाऊँगी। तो मैं गद्दी ले गई, मैं क्या मैं गाड़ी में रख देती हूँ, नहीं बैठा जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगी। मैं वहाँ गई तो मैं 3 घंटे गुरुजी के चरणों में वहाँ बैठी रही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं, आप देखो, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं चल फिर सकती हूँ, मैं ज़मीन पे भी बैठ जाती हूँ। पर आजकल ज़रा ये है घुटनों में प्रॉब्लम है, उसकी वजह, बैक की प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी ने मेरा ये ठीक किया। उसके बाद गुरुजी दुकान पे आए, कहते हैं तू ना दुकान रोज जाएगा। मैं कहा गुरुजी मेरा वहाँ पर क्या काम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती दुकान। कहना तेनू क्या, तू दुकान जाए। मैं दुकान पे जाना शुरू कर दिया। हम नीचे बैठते थे गद्दे पीछे हुए। तो आपको पता ही है कि दुकानों पे मांगने वाले बहुत आते हैं। तो गुरुजी आए होंगे, मुझे क्या पता। मैं कहा जा बाबा माफ़ कर। गुरुजी नहीं, मत, चले गए। उसके बाद फिर मैं कही रोज़ रोज़ कौन आ जाते हैं। एक बार गुरुजी आए तो ऐसे ही अपने इस भेष में नहीं आते थे। गुरुजी आए तो आके कहते चेंज चाहिए। हमने चेंज क्या करना है, हमारे तो कोई काम का नहीं। पर गुरुजी ने, जो आदमी आया था उसने बोला अपने नौकर को भेजो, सामने बैंक था पंजाब नेशनल, वो वहाँ चला गया। नौकर ने पैसे इनको दिए, जो आदमी था तो वो अंदर चला गया बैंक में। उसके बाद आया ही नहीं। तो बड़ी देर खड़ा रहा, गार्ड को पूछा, गार्ड ने कहा कि बैंक तो कदों ना बंद हो गया, दूसरी इतने तक कोई आदमी है ही नहीं। तब वो थे पैसे 6,400 रुपये। ये 95 की बात कर रही हूँ। बड़ा आ गया वापस, कहना आज तो वो आदमी हमें धोखा दे गया। चलो चुप करके शाम को गुरुजी के पास जी के में गए। गुरुजी ने को कहा, गुरुजी कहना चल तेरे कष्ट कटे। मेरे को तो इस चीज़ की समझ नहीं आई, एक नुकसान हो गया, ऊपर से गुरुजी कह रहे हैं कष्ट कटे हैं। बड़ा ही अजीब लगा। पर उस टाइम हम नए नए थे, हमें कोई इतना विश्वास नहीं था। अब तो हम मानते हैं गुरुजी हमारे भगवान हैं। उसके बाद वो 6,400 चले गए। उसके बाद गुरुजी फिर आए, आके ना दुकान पे गेट में खड़े हो गए। और इतना लंबा आदमी था कि उसके जो बाल थे वो गेट के साथ टच कर रहे थे, और इतना मोटा रस्सी बांधी हुई यहाँ पर। बड़ा, मैं कुछ नहीं कहा ना, उस आदमी ने कुछ मांगा, उसने ये खड़ा हो गया। मैं कहा जा बाबा माफ़ कर। वो नहीं गया, क्योंकि उस टाइम ये पैसे गिन रहे थे, कहीं से पेमेंट आई थी। मैंने कहा आज फिर न चली जाए। फिर वो आदमी फिर खड़ा रहा। हाँ, नौकर कहते बिल्कुल भोले शंकर लग रहे हैं, दे दो।
मैंने 2 रुपए बस ऐसे हाथ डाला गुरुजी को, वो नौकर को बोला कि दे आ, वो देने गया, आदमी गायब हो गया। बड़ी अजीब लगा। उसने, हमारी दुकान ना फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वो बाहर गया और गार्ड को बोला है, एक आदमी आया, कहते इतना बड़ा आदमी आता तो नजर ना आता, कोई नहीं गया। वो जो आदमी आया था वो गेट पे ही पैदा हुआ, गेट से ही गायब हो गया। तो वो नीचे तक गया और देखा कोई नहीं है, वापस आया, 2 रुपए मेरे को दे दिए, पर्स में डाल लिए। शाम को गुरुजी के पास फिर गए। गुरुजी, गुरुजी आज ये इतना ही बोला तो गुरुजी कहते हाँ 2 रुपए दे के पिछे नौकर नू मेरे पगाया और मैं तेरे 2 रुपए का भुखा हो। गुरुजी 2 रुपए के लिए और आप थे, कहते होर की तेनू पता नहीं चलता मैं दुकान। मैं गुरुजी आप आओ दुकान पे, इस वेश में आओ, फिर मुझे क्या पता चलेगा कि आप वो कौन है। कभी कभी तो बहुत ही गलत बात बोल देते हैं। गुरु जी कहते आवांगा तो इस तरह ही आऊँ, बड़ा मतलब आते कभी आके मेरे को एक कड़ा दे गए गुरु जी, कभी आते माला जपने के लिए दे जाते। फिर मेरे को ये नहीं समझ आता ये कौन है। गुरु जी कहते मैं अन्ना तो पहचानती को नहीं। मैं क्या गुरु जी आप आते हो, थोड़ा सा इशारा कर दो मेरे को कि मैं गुरु हाँ, तो मैं देखो आपकी कितनी खातिर करूँगी। हम तो करोल बाग में मार्केट में बैठे हुए हैं। गुरु जी कहते ना आवांगा तो इस तरह ही। फिर तो मैं अगर सारे सुनाने लगी तो फिर तो बहुत टाइम चाहिए, मैं थोड़े से सुना देती हूँ। मेरी आँख में शुगर आ गई। गुरुजी ने, मैं के सब डॉक्टरों को दिखाया, फिर मेरे को किसी ने कहा गंगाराम में जाओ, वहाँ गई। उन्होंने कहा शुगर आ गई है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आप टाइम बता दो कौन से दिन को कराना है। मैं गुरुजी के पास गई। मेरे को ये था कि मैं गुरुजी को पूछे भी ना तो कुछ नहीं कराऊंगी। वो कहता है आँख आपकी क्या है आपने, मैं क्या मैं अपने हस्बैंड से सलाह कर लूँ। कहता आँख आपकी है हस्बैंड को, मैं क्या फिर भी पूछना तो बनता है ना। मेरा मतलब था कि मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी डॉक्टर ये कह रहा है, कहना परवाह ना कर, ऑपरेशन ना कराई, अगर कराया तो तू अन्नी हो जाएगी, तेनू दिखना ही बंद हो जाएगा। बड़ा मैं तो तब तो गुरुजी के पूरा विश्वास था। गुरुजी ने मेरे को इतना कहा, कहना तब ना लोग माला चढ़ाते थे गुरुजी के आगे, तो गुरुजी ने नंबर बताया, इस नंबर की माला उठा मेरे को दे। मैंने माला दी और गुरुजी ने मंत्र पढ़ के मेरे को दे दी। घर जाके इसको पानी में डाल के नहा लेना तो ठीक हो जाएगी और आँखों पे छिट्टे मार लें। मैंने वही किया। आज इतने साल हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो शुगर कहाँ आँख में गई पता नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी फिर चले गए जलंधर, उसके बाद चंडीगढ़। तो बड़ा मन नहीं लगता था, बहुत रोती थी मैं फोटो के आगे। मैं जलंधर गई, गुरुजी कहते मेरा आंटी तो मेरी फोटो आगे बहुत रोंदी है, तू रोया ना करया कर, तू खुश रहा कर, मैं हर वेले तेरे नाल हाँ, मैं तेरे अंदर हाँ, तू कभी अपने आप को कल्ला ना समझी। गुरु जी मैं जब भी पाठ करती कंधे पे कोई ऐसे जोर से दबा देता, कभी मेरे सिर पे, मेरे को समझ नहीं आती ये कौन, मतलब पीछे से दीवार है और ये कौन मेरे को करता है। तो गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी कहते तेन पता नहीं चल रहा, मैं आना तेन नजर नहीं। मैं कहा गुरुजी नजर तो आते ही नहीं आप, कहना मैं तेरे अंदर जो। बात होगी। गुरुजी के जाने के बाद मेरे को बहुत बहुत अकेलापन, बहुत रोती थी। मैंने सुबह उठना, हमारे कमरे के साथ ही मंदिर बनाया हुआ था, उसको और कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ बेडरूम से ही था। मैं उसमें जाके बैठ जाती और एक शीशी में पिस्ता और बादाम डाले हुए,
गुरुजी को जाके कहना, गुरुजी गुड मॉर्निंग, सारी कथा सुनानी अपनी दुकान की एक दिन पहले की, गुरुजी आज ये हुआ वो हुआ सब। फिर मैं बाद में कहना, बादाम खाओगे कि पिस्ता खाओगे? तो अपने आप ही 2 चुक उठाने शीशी में से और गुरुजी को भोग लगा के, एक आप खा लेना, एक मैं अपने हस्बैंड को दे देना। ये किस्सा काफ़ी महीने चलता है। एक बार मैं जलंधर में गई, गुरुजी कहने, मीरा आंटी गुड मॉर्निंग। मैंने कहा रात का टाइम है और गुरुजी कहते हैं गुड मॉर्निंग। चलो गुरुजी से क्या मतलब बोलना, चुप ठीक है। गुरुजी कहते हैं रुकी गल है, रोज मैनू बादाम पिस्से बड़े खानी हैं। मैं कहा गुरुजी मैं तो वहाँ करती हूँ। कहते मैनू सब पता है, गुरुआं नू बादाम नहीं, गुरुआं नू फूल चढ़ाए दें। तब से और अब मैं गुरुजी को फूल ही चढ़ाती हूँ। फिर गुरुजी चंडीगढ़ आए, हम गए चंडीगढ़, वहाँ जाके रात को 8-9 बजे पहुँचे और गुरुजी 2 बजे कह रहे चल मेरी आंटी दिल्ली वापस। बड़ा अजीब लगना, वापस आ गए। उस टाइम ना चंडीगढ़ के पास हम वो कोई ब्रिज बन रहा था, ठीक हो रहा था। हम रास्ता हमें तो एक ही तरफ से आता था, हम वाया पंचकुला होकर चंडीगढ़ चले गए। उस टाइम तो सुबह थी, मतलब रोशनी थी। गुरुजी के पास गए तो रात को गुरुजी बोले चल दिल्ली वापस। हम वापस आने लगे तो हमें रास्ता ही नहीं पता। हम पंचकुले से रास्ते में लोगों किससे पूछें, आधी 2 बजे हुए रात के, कोई नज़र नहीं आ रहा था, कुछ नहीं, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। हम कहीं ये ना हो कि सुबह तक हम कहीं पता नहीं कहाँ पहुँच गए, कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ। आगे खेत में थे, लाइट आई छोटी छोटी 2, वो बिल्कुल मेरे पास आ गई, गाड़ी के बिल्कुल साथ। उसने आके पास आके कहा, हमने कहा अभी हाईवे कहाँ पर पड़ेगा, हम कहाँ पर हैं इस टाइम पता नहीं। वो कहता है 13 किलोमीटर सीधा चले जाओ, 13 किलोमीटर। हमने कहा ऐसे ही क्या है। जैसे हम आगे आए तो साइन बोर्ड पे लिखा हुआ था 13 किलोमीटर। हम तो बड़े हैरान हो गए। फिर हम वापस वहाँ पर हाईवे पर पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचे तो बड़ा अजीब सा लगा कि ये आदमी कौन था। मोटरसाइकिल पे 2 आदमी थे, वाइट कपड़ों में, और वाइट दाढ़ी इतनी बड़ी, एक चला रहा था एक पीछे था। फिर उसने फिर पास आया, शीशा के ऐसे ऐसे किया, कहने कितने जाना। मैंने कहा हम तो हाईवे का रास्ता पूछे। उसने कहा सीधा सीधा चले जाओ खुद। मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी। उन्होंने कहा उਦੋਂ टेररिस्ट का बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा हुण ते ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ और ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। मैं तो कह के गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ तो 3 भगत कट जाएंगे, हूँ कुछ करना दे तो कर लो। 3 भगत गए, पीछे मुड़ के देखें वो आदमी गैप हो गए। फिर हम थोड़े दिनों के बाद फिर चंडीगढ़ गए। गुरु जी कहते आ मीरा आंटी फिर उस दिन की होया सी, रास्ता भुल गई सी। मैं कहा हाँ गुरु जी वो आप थे। कहते होर की तू मैंने याद किया मैं आ गया। मतलब कि गुरु जी इतना ज़्यादा हमें जिस वक़्त याद करो। जय गुरु जी की।